Jai Hind friends, in this lecture I will discuss Monge's method, right, which is used to solving partial differential equation of second order. Monge's method of integrating R plus SS Tt is equals to V। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए मोंगेस मेथड का यूज करते हैं, राइट। नाउ गिवन इक्वेशन क्या है, आर प्लस एस एस टी टी इज इक्व टू वी को हमने वन लेट कर लिया, राइट। वेयर स्मॉल आर एस एंड टी हैव दियर यूजुअल मीनिंग। आपको मालूम है आर का मतलब क्या होता है, इस आर का मतलब होता है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, राइट। और एस का मतलब क्या होता है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, अपने यूजुअल मीनिंग में है। एंड आर एस टी वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। और ये जो कैपिटल में आर एस टी वी हैं ये क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू के फंक्शन हैं। नाउ इसके अंदर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए कुछ सब्सटीट्यूशन का यूज करते हैं, कुछ रिलेशन बना के हम डी पी इक्वस टू डेल पी डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी डेल वाई इंटू डी वाई। हम डी पी का टोटल डिफ्रेंसिएशन पी का, राइट, इस तरह से इसका टोटल डिफ्रेंसिएशन डी पी इक्वस डेल पी डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी डेल वाई डी वाई, राइट। इस तरह रिलेशन बना के और डेल पी डेल एक्स को कहते हैं आर, राइट। डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर आर डी एक्स प्लस एस डी वाई आ जाएगा। तो डी पी इक्वस टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। तो हमने क्या किया कि हम इस रिलेशन से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, राइट, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एस डी वाई को इधर ले आया, तो डी पी माइनस एस डी वाई तो अपॉन डी एक्स, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। नाउ हमने क्यू का भी टोटल डिफ्रेंसिएशन इस तरह से फाइंड किया, डेल क्यू इक्व टू डेल क्यू डेल एक्स प्लस डी एक्स प्लस डेल क्यू डेल वाई इंटू डी वाई, राइट। तो इसको एस डेल क्यू डेल एक्स को कहते हैं एस डी एक्स प्लस इसको कहते हैं टी डी वाई हो जाएगा। तो इस रिलेशन का यूज़ करके हमने टी की वैल्यू फाइंड कर लिया, टी कुछ डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया, राइट। अब नाउ क्या करते हैं, हम क्या करते हैं सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग ऑफ राइट वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। आर और आर एस की जो हमने वैल्यूज निकाली उसको सब्सटीट्यूट करते हैं कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन के अंदर, जो अपना इक्वेशन वन है इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट। सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये अपना इक्वेशन कुछ इस टाइप से आ जाएगा, राइट। ये आर यहाँ पे हमने स्मॉल आर की वैल्यू पुट किया ये वाली, राइट, यहाँ पे। तो ये डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एस प्लस टी, और यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वस टू वी पुट कर दिया, राइट। नाउ इसको थोड़ा सा सिंपल किया हमने, तो राइट डी वाई इसके साथ में आर डी वाई डी पी माइनस एस डी वाई डी एक्स और डी वाई इसमें मल्टीप्लाई एस डी एक्स डी वाई हो जाएगा, प्लस ये डी एक्स यहाँ पे टी डी एक्स डी क्यू माइनस एस डी एक्स इक्वस टू, और ये डी एक्स डी वाई इधर आया तो वी डी एक्स डी वाई हो गया, राइट। एक्चुअली इसको हमने सिंपल कर लिया एलसीएम लेके, तो आर, अब इसको हमने ब्रैकेट खोल दिया तो आर डी पी डी वाई हो गया, आर डी वाई एस, तो आर एस डी वाई स्क्वायर डी वाई दो बार है। इसी प्रकार एस डी एक्स डी वाई प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो टी डी क्यू डी एक्स हो गया माइनस टी एस डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको वी डी एक्स डी वाई को इधर लाया माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वस टू ज़ीरो हो गया, राइट। तो नाउ आगे देखिए, राइट, आगे फिर इसी को इसके आगे हमने बताया था, राइट, इसके आगे, राइट, इसके आगे अपना क्या हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, राइट। इसी को क्या किया हमने सिंपल कर लिया, आर डी वाई, राइट,
आर डी पी डी वाई प्लस ये वाली टर्म लाया टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई को यहाँ लिख लिया एक ब्रैकेट माइनस एस कॉमन ले लिया, तो जितने भी एस वाले टर्म्स हैं ये और ये एस कॉमन लेके इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, राइट। तो फॉर एनी रिलेशन बिटवीन, हमने एक्स वाई जेड, फॉर एनी रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड पी क्यू जेड के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए, राइट, रिलेशन हो मेक्स ईच ब्रैकेट, राइट, एक्सप्रेशंस वैनिश। तो पी क्यू एक्स वाई जेड जो इस को सेटिस्फाइड करे, इस कंडीशन को, इसके बीच में किसी रिलेशन बनाने के लिए कोई भी एनी रिलेशन बनेगा, तो हम इसकी वैल्यू क्या है, जीरो पुट कर देते हैं, जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन की, राइट। तो यहाँ से पहली वैल्यूज़ ये आई है, राइट। इसको, इस वाले ब्रैकेट को हमने ज़ीरो पुट किया, इस वाले को, तो आर डी वाई, राइट, इस वाले ब्रैकेट को आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर को हमने जीरो पुट किया। देन इसको भी, इस वाले रिलेशन को भी जीरो पुट कर दिया, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, मैंने नाम दे दिया, राइट। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम डी जेड इज इक्व टू एंड डी जेड इक्व टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, राइट। तो द पॉसिबल रिलेशन इन एक्स वाई जेड पी क्यू इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स। तो जो हम इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड पी क्यू के बीच में पॉसिबल रिलेशन निकालते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स, राइट। एंड देन वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। देन हम जो इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स हैं उसको यूज करके हम इक्वेशन 1 का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 बोले तो ये वाला जो इक्वेशन है अपना, राइट, ये वाला जो इक्वेशन है ये अपना इक्वेशन 1 है, राइट। इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। नाउ देखिए फिर क्या कहते हैं, द पॉसिबल रिलेशन इन एक्स वाई जेड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इंटीग्रल, देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन 1। और इस इक्वेशन को ही हम ऑक्सिलियरी इक्वेशन कहते हैं या मुंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के लिए ये क्या है, मुंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो राइट नाउ कुछ प्रोसीजर इसका मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, राइट। तो प्रोसीजर ये है, राइट, इसका प्रोसीजर देख लो क्या है सॉल्व करने का। तो रिजॉल्व करेंगे जो इक्वेशन 2 है, हम इस वाले पहले वाले इसका पहले पार्ट को रिजॉल्व करेंगे, आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस डी डी एक्स स्क्वायर इक्व टू 0 इंटू 2 इक्वेशंस में रिजॉल्व करेंगे, तो वो कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, डी माइनस एम डी एक्स, राइट, एम वन डी एक्स, और दूसरा डी माइनस एम टू डी एक्स, स्ट्रेट लाइन टाइप का। इसको मैंने इक्वेशन 4 कह दिया। इसको हमने दोबारा से इस वाले इक्वेशन को लिखा तो इसको इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 आ रहा है, राइट। नाउ इसके आगे देखिए ये प्रोसीजर हो गया, राइट। तो नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4, राइट, और फर्स्ट इक्वेशन, राइट, जो इक्वेशन 4 के अंदर हमने ये है, इसका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी वाई माइनस एम वन डी एक्स है, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। एंड राइट एंड आर डी वाई प्लस डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन फिर से लिख लिया, ये वाला अलग से, इसको इक्वेशन 5 नाम दे दिया, राइट। कौन से इक्वेशन को लिख के, ये वाले जो इक्वेशन 2 का दूसरा वाला पार्ट है, राइट, इस वाले को हमने दोबारा लिख लिया और इसको इक्वेशन 5 बोल दिया, राइट। कंबाइन इफ राइट नेसेसरी विद डी जेड, तो इसको कंबाइन कर दिया जरूरत के अनुसार, डी जेड इक्व पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो फाइंड 2 इंटीग्रल्स हम फाइंड करते हैं इस प्रकार से। इसको क्या किया हमने, कंबाइन कर दिया इसके साथ ज़रूरत के अनुसार। तो हमने एक 2 इंटीग्रल्स फाइंड किया सॉल्व करके, f1 इक्व टू c1, f2 इक्व टू c2, जहाँ पे c1 c2 क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो देन हमने इनके बीच में एक रिलेशन बना लिया, f1 इक्व टू फाइव एफ ऑफ 2, क्योंकि दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, f1 इक्व टू फाइव एफ ऑफ 2,
तो इसको हम कहते हैं इज एन इंटरमीडिएट इंटीग्रल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स होते हैं, राइट। फाई इज एन आर्बिट्री फंक्शन, और फाई जो है यहाँ पे ये फाई क्या है, आर्बिट्री फंक्शन। आर्बिट्री फंक्शन ही क्या है, इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स हैं। F1 F2 एक फाई अनदर आर्बिट्री फंक्शन है, अनदर इंटरमीडिएट इंटीग्रल इसको कहेंगे, राइट। अनदर इंटरमीडिएट इंटीग्रल फॉर फाइनल सॉल्यूशन के लिए वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू फ्रॉम इंटरमीडिएट, राइट, इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स। तो हम जो इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स F1 फाई ये सब फाइंड करते हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली जो इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स आते हैं वो पी क्यू के फॉर्म में आते हैं, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट, इंटीग्रल्स, देन पुट पी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स, देन इस रिलेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं डी जेड, राइट, डी जेड इक्व पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, देन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। तो ये मूंगेस मेथड 1 का रहा पूरा, राइट, इस तरह सॉल्व करने का ये तरीका है। सो आई होप आप समझ पाएँ, नोट डाउन करते जाएं, राइट। ये है, पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, राइट, मूंगेस मेथड, राइट। तो दिस इज मूंगेस मेथड, राइट। तो नाउ आई होप आप नोट करते जा रहे हैं, तो नोट्स भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।